जी नेक्स्ट कैटेगरी हमारी ये है कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे कि पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ सीखा, आज हम इसका सीखेंगे। तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है ये क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि आम तौर पर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। प्रोनाउन है, जाहिर बात है, वहाँ नाउन की जगह पे प्रोनाउन वही चीज़ है जो नाउन की जगह पे यूज़ होती है। नाउन की दो फेवरेट जगह होती हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर सेंटेंस एलिमेंट को देखें तो वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा था या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा था। ठीक है जी। तो यहाँ भी हम देखें कि तो ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, आमतौर पर स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आते हैं। हु, हुज, होम, विच, वट, ये वो अल्फाज हैं जो कि आमतौर पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसके बाद फ़ौरन जो है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है या मेन वर्ब मौजूद होता है। अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ना हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें विच इज़ द बुक दैट वाज इंटरेस्टिंग, वो कौन सी किताब है जो कि दिलचस्प है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। विच इज़ द बुक दैट इज़ इंटरेस्टिंग, वो किताब कौन सी है। यानी किसी साथी ने दूसरे साथी को बताया कि यार एक किताब हम मार्केट में आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग, आप भी पढ़िएगा। तो वो आगे जाके किसी से पूछता कि विच इज़ द बुक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, वो ज़रा किताब हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि विच के फ़ौरन बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे अगर ये है विच का एक इस्तेमाल जो मैंने आपको यूज़ करके यहाँ बता दिया। तो अगर मैं कहूँ कि जनाब विच बुक, अब यहाँ पे अगर छोटी सी इस फ्रेज को आप देखें विच बुक, तो बुक यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे ये जो है विच जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखिए हमने कहा था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है विच, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो। तो आपने इससे केयरफुल रहना है कि ये जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इनमें से कोई वर्ड आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब होता है या कोई मेन वर्ब होता है। अगर तो इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब कोई मौजूद है तो समझ लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अदरवाइज़ आप वो उसको एनालाइज करके देखिए कि ये यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है। ग्रामर में कोई चीज़ कोई कुछ नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि वो रोल कौन सा प्ले करता है, उस सेंटेंस में उसका रोल क्या है। जो रोल है उसके लिहाज से उसका नाम दिया जाता है। तो जब आपको कोई सेंटेंस एनालाइज करने के लिए दिया जाता है कि इसका एनालिसिस करके बताएं और जनाब आप इसकी पार्सिंग कर दें, इसको हम पार्सिंग करना कहते हैं कि कंपोनेंट पार्ट्स में किसी भी सेंटेंस को डिवाइड कर देना पार्सिंग कहलाता है। कि इसकी पार्सिंग कर दें तो पार्सिंग करते हुए ये ख्याल रहे कि आप कहीं गलत पार्सिंग तो नहीं कर रहे। वहाँ वो बाद बच्चे ना वर्ड याद कर लेते हैं कि विच जो है ना जहाँ भी आएगा तो हमने उसको कह देना कि ये जनाब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो विच आगे जाके आप देखेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी जाके देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी देखेंगे आप। तो लिहाजा डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में उसका रोल क्या है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है बच्चों। तो लिहाजा ये देख लेना है कि सिर्फ चीज़ों की बज़ाहिर निशानी रखने से ग्रामर नहीं आ जानी कि चंद चीज़ों को हमने याद कर लिया, रट लिया, जहाँ कहीं उससे मिलती जुलती कोई चीज़ आई तो हमने ऐलान कर दिया उठ के, नहीं, ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज जो है ऐसी ही होती है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको हमने जो है वो अंडर कंसिडरेशन रखना होता है, जिनको हमने समझना होता है। वो बहुत आसान भी होती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो लिहाजा ये तो मैंने आप एक वर्ड विच को क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास था उसको इस्तेमाल करके बता दिया। हुज बुक इज़ दिस, ठीक है जी। होम, व्हाट, ये सारे जो हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि जो लॉन्गर सेंटेंस होते हैं तो बाज़ औक़ात इनमें रोल उनका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का रोल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। वो बाज़ औक़ात डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रोल जो है वो ले लेते हैं, बाज़ औक़ात एडजेक्टिव का रोल जाके प्ले कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इस बात को आपने खुसूसी तौर पर देखना है कि हमसे वहाँ जाके गलती ना हो जाए। तो सिर्फ शक्ल पे नहीं जाना, काम पे जाना है। ग्रामर में किसी की शक्ल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वर्ड कुछ नहीं है खुद, लेकिन जो वो रोल प्ले करता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के लिहाज से उसका नाम रखेंगे। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल आपको इस सिलसिले में देता हूँ। ही रन्स फास्ट,
अब यहाँ पे रन्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो जो चीज़ वर्ब को डिस्क्राइब करती है हम कहें एडवर्ब है, यहाँ फास्ट एडवर्ब है। आगे मैं ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, अब यहाँ पे फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, तो इसका मतलब है यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है, जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है एडजेक्टिव है। लेकिन फिर यहाँ आके फास्ट एडजेक्टिव हो गया। ही कीप्स फास्ट, अब यहाँ पे फास्ट नाउन के तौर पर आ रहा है, तो यहाँ नाउन यानी फास्ट एट ए टाइम नाउन भी है, वो दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, तीसरे सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर आ रहा है। तो लिहाजा ग्रामर में इन चीज़ों से बेवेयर रहने की ज़रूरत है कि ग्रामर जो है वो रटना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको कंप्रीहेंड करना है, और जहाँ जाके थोड़ी सी उसके अंदर वेरिएशन आ रही है तो वो सिचुएशन भी याद रखनी है, अदरवाइज़ गलती लाजमन कर देंगे। हम ऐसे कोई सेंटेंसेस आपको पार्सिंग के लिए दे दें तो यकीनी तौर पर आप उसके आंसर गलत दे देंगे। जी शुक्रिया।